क्योंकि जिसको मां गंगा ने बुलाया था उसने उस मां गंगा को भी नहीं बख्शा। और एक बार फिर, और ये मैं पूरी मुस्तैदी से, पूरे पुरजोर तरीके से, पूरी मजबूती से कहना चाहती हूं कि एक बार फिर हमने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को कांग्रेस ने मजबूर किया कि उन्होंने अपना गलत फैसला वापस लिया और अपनी भूल का सुधार किया। यह बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस ने जिस चीज का विरोध किया था, कांग्रेस ने जिस चीज पर मोदी सरकार का पर्दाफाश किया था, अंततोगत्वा मोदी सरकार को घुटने टेककर वो निर्णय वापस लेना पड़ा। और बात गंगा जल पर 18% जीएसटी की है। रुद्राक्ष की माला पर जीएसटी नहीं है, रुद्राक्ष या तुलसी माला पर जीएसटी नहीं है, पूजा सामग्री में नंबर 1 ये है। उसके बाद यज्ञोपवीत पर, ये आप सब लोग जानते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, इस पर जीएसटी नहीं है। बिना ब्रांड के शहद पर जीएसटी नहीं है। आपकी तरफ इसको पता नहीं क्या कहा जाता है, हमारी तरफ इसको कलावा कहा जाता है, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। विभूति ज्यादातर साउथ इंडिया में लगाई जाती है, इस पर भी जीएसटी नहीं है। रोली पर जीएसटी नहीं है, चंदन के टीके पर जीएसटी नहीं है, दिए की बाती पर जीएसटी नहीं है, और जो खड़ाऊ लकड़ी का, और यह सिर्फ प्रतीकात्मक है, जो खड़ाऊ लकड़ी का साधु संत पहनते हैं या वो लोग जो पहनते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। बाकी सब चीजों पर जीएसटी इसमें अंकित है, चरणामृत पे जीएसटी नहीं है। अभी तक इसमें गंगा जल का कोई विवरण नहीं आया है। ये मैं वेबसाइट से जीएसटी की लेकर आई हूं। नील जीएसटी इन 10 चीजों पर है जो मैंने आपको दिखा दिया, गंगा जल का इसमें जिक्र नहीं है। तो ये जो झुट्ठे और महाझुट्ठों की फौज है, इनसे जरूर पूछना चाहिए कि जब हमने आपकी पोल खोली तो आपने बोला गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं तो इस गंगा जल पर भी आप 18% टैक्स लगा रहे थे। अब आप सोचिए कि जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हैं वो सबसे ज्यादा धर्म के अनुयायियों को ठगते हैं। क्या है ये गंगा जल? हिंदू धर्म में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक 16 कर्मकांड होते हैं और उन सब में गंगा जल अनिवार्य है। घर की शुद्धि के लिए, आचमन के लिए, चरणामृत में जब तक गंगा जल नहीं पकता वो आप देवी देवताओं को चढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो इन सब चीजों में गंगा जल अनिवार्य है और सरकार की प्लानिंग तो ऐसी थी कि इस पर भी टैक्स वसूली करी जा रही थी, इस पर भी 18% टैक्स श्रद्धालुओं से लिया जा रहा था। कांग्रेस ने जब इस मामले को उठाया, इनके सच का पर्दाफाश किया, इनका भांडाफोड़ किया, तब जाकर कहीं पर इन्होंने वो टैक्स हटाया। और मैंने आपको ये सारे तथ्य कागजों के साथ दिखा दिए हैं, अनाउंसमेंट्स के, जीएसटी ऑर्डर के, और फिर कैसे विथड्रॉ किया गया।